हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी भाई के दो बड़े अनाउंसमेंट्स जो बीपीएससी मेंस से रिलेटेड है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी एक फेयर आइडिया लग चुका होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को थैंक यू बोल करके, क्योंकि आप देखिए तो कल के डेट में ही कल ही ये ऐप लाइव हुआ है। कल ही ये ऐप लाइव हुआ है और हमारा वेबसाइट www.bpscbhai.com ये लाइव हुआ है। और आप देखेंगे तो इसको मतलब टॉप 3 एजुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री, तो हम एक्चुअली जेन्युइनली थैंक यू है जो रिस्पांस आप लोग दिखाए हैं। मतलब 3-4 घंटे के अंदर आप देखेंगे तो 5000 प्लस ऐप डाउनलोड, बहुत अमेजिंग रिस्पांस रहा। पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था ऐप के रिगार्डिंग कि हम लोग ऐप में और क्या ऐड कर, मतलब ऐप में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या डिलीवरेबल्स हैं इन दोनों कोर्सेज के। देखिए हम लोग 2 कोर्स लॉन्च किए। एक कोर्स है आपका राइट टू विन, ये आपका बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग का है। दूसरा है द आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग, ये आपका निबंध लेखन के ऊपर है, ऐसे राइटिंग के ऊपर है। क्या इसके डिलीवरेबल्स रहेंगे, क्या ये मतलब क्या क्या इसमें करवाया जाएगा, वो सब बता देंगे। प्राइस, कुछ लोगों को लग रहा था कि इसका प्राइस ज्यादा है, उस बारे में बात कर लेंगे। क्या इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, क्या है ए टू जेड बात कर लेंगे। वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा, ठीक है। और हमको अपने मन का कुछ बात करना हो तो वो कर लेंगे। अगर आप देखिएगा तो अभी हम लोग हम अगस्त में है, अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स होगा, उसके 3.5-4 महीने बाद आपका मेंस होगा। तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तब तक आपका 71st का इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका मेंस में नई नई भी करते करते 6 से 8 महीना तो कम से कम है, ठीक है। तो इस 6 से 8 महीने के लिए से अगर आप ये देख रहे हैं 72nd बीपीएससी मेंस का, तो इसकी वैलिडिटी क्या है, से 6 से 8 महीने की है। इसमें करवाया क्या जाएगा, ऐसे राइटिंग करवाया जाएगा। कोर्स प्राइस कितना है 1249 प्लस उसके ऊपर आपको टैक्सेस अलग से जो लग रहा है, ठीक है। हम आगे और इस बारे में बात करेंगे, क्या टैक्सेस को सब्स्यूम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, क्या ए टू जेड, ठीक है। सबसे पहले आपको हम कोर्स डिलीवरेबल्स दिखा देते हैं कि क्या क्या हम लोग करवाने वाले हैं। देखिए सबसे पहला तो है कि ये एनरिचमेंट कोर्स नहीं है। एनरिचमेंट कोर्स नहीं है का मतलब क्या है कि आपको लिखना, मतलब कि एक सर्टेन लेवल पर है, आप मान लीजिए आप ऑलरेडी 150 नंबर पर है, अब आपको 180 नंबर तक जाना है। ये उसके लिए तो काम आएगा ही, वो तो आपका काम है ही, पर ये स्क्रैच से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हो सके कि आपको स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स 2-3 लेक्चर्स में देख के लगेगा कि यार ये एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, पर ये कंप्लीट आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग है। तो इसमें हम लोग एकदम जीरो से, ए से लेकर के जेड तक वाला आर्ट रखेंगे कि एकदम कोई बिगिनर है जिसको आज तक एक ऐसे नहीं लिखा है, आज तक उसको निबंध के बारे में पता नहीं है, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, कोई आइडिया नहीं है। या फिर आप वो वैसे एग्जामिनर, मतलब वैसे स्टूडेंट हैं जिसको एक क्लियर आइडिया है, ऐसे ठीक ठाक लिख भी लेता है पर और बेहतर करना है, आप दोनों लोगों के लिए कोर्स रहेगा। किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्म करना है आइडियाज को, कैसे आप मल्टी डिमेंशनल फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को क्या लगता है कि ऐसे का मतलब ही होता है कि आप पेस्टल लगाइए और उससे 6 गो 8 गो एग्जाम्पल डाल दीजिए। एकदम गलत। इससे भी ऐसे लिखाता है पर वो सब स्टैंडर्ड एसेस होते हैं, तो उसमें आप एक्सपेक्ट कीजिए 130-40 नंबर। ऐसे का मतलब होता है कि आप सवाल जनरेट कीजिए, उसको अलग डायमेंशन से देखिए, नजरिया नजरिया पे फर्क पड़ता है। तो हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, कैसे क्या सवाल निकल सकते हैं, किस तरीके से उसके अलग अलग रूप को देखना, अलग अलग डायमेंशंस को जनरेट करना, एग्जाम्पल्स डलेंगे उसमें। पर उस तरीके से इसको हम लोग कवर करेंगे कि एकदम आपका जीरो से लेकर के आप एडवांस तक आप कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कब आपको कोड बेस लिखना चाहिए, कब आपको एनेक्डोट बेस लिखना चाहिए। अगर कोई ऐसा निबंध आ जाता है जिसमें ना आपको कोट्स आता हो, ना आपको एनेक्डोट्स आता हो, तब आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, हर चीज बताया जाएगा। क्या बॉडी, कैसा पैराग्राफ, ठीक है। 3 तरह का ऐसे होता है, आपको पता होगा, तीनों फिलोसॉफिकल हो, जीएस बेस्ड हो, या फिर आपका लोकोक्तियां वाला हो, कुछ भी किसी तरीके का ऐसे हो, हर ऐसे के लिए आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। टोटल आपको बताएं ना तो लगभग 50 से अधिक लेक्चर्स इसमें रहेंगे। एकदम सही कह रहे हैं, 50 से अधिक लेक्चर्स इसमें रहेंगे, क्योंकि हम इस तरह से करना चाहते हैं कि एक बार मान लीजिए आप कोर्स परचेज किए, आप क्लास पर ना बैठे, आप धीरे 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 देखना स्टार्ट किए, करते 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 एक समय आए कि जब आप 30-40 लेक्चर के बाद आपको उसको देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा यार ये तो समझ में आ रहा है, हमको ये तो आता है, हमको ये आता है। इस लेवल पर हम लोग आपको लेकर के चले जाएंगे। तो ऐसे को लेकर के कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। 4 उसके साथ लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग वर्कशॉप्स भी रहेंगे, बूट कैंप की तरह हम लोग रखेंगे, जिसमें कि हम भी सामने आ जाएंगे, आप लोग भी बोलेंगे सब अपना कैमरा ऑन कीजिए, आपस में हम लोग ब्रेनस्टॉर्म करेंगे अलग अलग एसेस को लेकर के, ठीक है। ये किस तरीके का ये कोर्स किन लोगों के लिए है, तो याद रखिएगा ये उनके लिए है जिनको, जो स्टार्ट करना चाहते हैं ऐसे राइटिंग, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, या फिर ऐसे रिपीट एस्पिरेंट्स जिनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, जो वो फाउंडेशनल मिस्टेक, जो स्ट्रक्चरल मिस्टेक वो कर रहे हैं,
उसको हम लोग यहाँ पर अरेस्ट करके ठीक कर लेंगे, ठीक है। और एक बस क्लैरिफिकेशन है कि ये कोर्स क्या नहीं है, दिस कोर्स इज नॉट, ये कोई टेस्ट सीरीज या फिर ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हम हिंदी मीडियम के तो क्या मेरा ऐसे इवैल्यूएट होगा, तो हम कह रहे हैं ये ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम नहीं है। हाँ, हम लोग का एक 200 लोगों का एक क्लोज्ड ग्रुप बन जाएगा अलग अलग, तो उसमें हम लोग पीयर रिव्यूज करेंगे, बीच में हम भी इवैल्यूएट करके डाल दिया करेंगे आप लोगों को। किसी एक टेस्ट, मान लो किसी एक कोई एक हम आपको डाल दिए टॉपिक, तो हम किसी 2 का 3 का रिव्यू करके डाल देंगे उसमें, ताकि आप लोग बाकी लोग देख करके सीख जाएं। पर ये कोई टेस्ट सीरीज या फिर ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम नहीं है, ये केवल आपका ऐसे को लिखना कैसे मास्टर करना है। ऑब्वियसली जब आप लोग डाल दिएगा तो हम देखेंगे ही मतलब ग्रुप में, क्योंकि अभी क्या है, जो ग्रुप में मेंस वाले ग्रुप में 7,000 के लगभग लोग हैं, 6-7 हजार लोग हैं। तो अब जब क्लोज ग्रुप बन जाएगा तो हम इनपुट दे पाएंगे, ऐसे पढ़ करके आप लोगों के लिए इनपुट दे पाएंगे, वो सब कुछ हम करेंगे। पर ये ध्यान रखिए कि ये एक टेस्ट सीरीज या फिर ऐसे इवैल्यूएशन प्रोग्राम नहीं है। इसमें टोटल 50 से 60 लेक्चर रहेगा, 4 ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रहेंगे, जिसमें कि आप एकदम जीरो से लेकर के एंड तक पहुंच सकते हैं। आप अगर मेरी तरह है, जिसका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे में पहले से बहुत लिखा पढ़ी नहीं किए हैं, कम नॉलेज है, तो भी हम आपको बता रहे हैं कि आपका ऐसे कोई पढ़ेगा तो उसको लगेगा कोई बहुत बड़ा विद्वान लिखा है। आपको एग्जाम्पल्स आप देखिए ना, हम ये वीडियो डाले थे फ्लैगशिप मेंटरशिप वाले, उसमें हम एक डेमो दिखाए थे हेवी टॉपअप्स का, कि कैसे ऐसे वुमेन का आएगा कि या एजुकेशन का है, पोएम सेम रहेगा। इस तरीके से हम आपको 10 से 15 ऐसे ऐसे हैक्स देंगे कि आपको लगेगा कि यार पूरा का पूरा वैल्यू एडिशन का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। आपको ऐसे लिखना कैसे, सोचना कैसे। 50 लेक्चर आप समझ रहे हैं, 50 से 60 लेक्चर का मतलब आप समझ रहे हैं। 50 से 60 लेक्चर का मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम लोग क्लास में ही कर लेंगे। अब रहा बात आपका प्राइस का, तो अच्छा 5 लेक्चर्स, हाँ तो देख लिया हम लोग 5 लेक्चर्स रहेगा रिकॉर्डेड लगभग, नहीं ये 5 लेक्चर्स हैं आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले, सॉरी, उधर तो 50 लेक्चर रहेगा और 5 लेक्चर आपका लगभग ब्रेनस्टॉर्मिंग का रहेगा। अब जैसे अगर आप इसका देखिएगा प्राइस, हम आपको वापस से वहां लेके चलते हैं। अब इसका प्राइस आप देखिए तो कितना रुपया है, 1249 रुपीज प्लस टैक्सेस। आगे टैक्स वाला बात कर लेंगे हम लोग। अब कुछ लोग कह रहे थे कि आपको ये महंगा लग रहा है। हम आपको एक बात बताते हैं, हम चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि 5 घंटे का क्लास ले लें, सॉरी 5 क्लासेस ले लें 2 आवर्स का, 5 into 2 आवर्स का 10 घंटे में ऐसे निपटा दें। और कई लोग किए हुए भी हैं, या फिर 15 घंटे में ऐसे निपटा दें, पर हम वो नहीं कर रहे हैं। चैट जीपीटी से निकाल करके क्लाउड पे एक प्रॉम्प्ट डालो, एकदम 100 पेज का डॉक्यूमेंट बना करके दे देगा, सेम आगे हम आपको चिपका दें, तो उसका कोई मतलब नहीं है। करने का हम ये भी कर सकते हैं, पर हमसे किया नहीं जाएगा। और लगभग मेरे वीडियो में, मेरे चैनल पर लगभग 90 प्लस वीडियो है। एक वीडियो कोई आदमी खोल करके दिखा दे, एक वीडियो कोई आदमी खोल करके दिखा दे कि एकदम सब स्टैंडर्ड एफर्ट डाला गया है। तो आप एक बात खुद ही सोचिए कि यार हम जब फ्री में कर रहे थे तब इतना एफर्ट लगा रहे थे, पेड में क्या होगा। और रही बात इसकी, तो 50 से 60 लेक्चर में आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली ऐसे को अच्छे से कंप्लीट कर दिया जाएगा। आगे रहा दूसरा सेशन आपका, दूसरा कोर्स है आपका राइट टू विन का। राइट टू विन किस चीज के लिए है आपका, बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए है। इसका प्राइस कितना है, अगेन आपका 499 रुपीज है। 72nd बीपीएससी मेंस की इसकी वैलिडिटी है। इसके कोर्स डिलीवरेबल्स क्या है वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आप किस तरीके से हाई स्कोरिंग बीपीएससी मेंस में आंसर लिख सकते हैं, कैसे आपको ये समझ में आए कि यार ये जो सवाल पूछा गया है उसका डिमांड क्या है, उसके डिमांड को आप सही तरीके से कैसे एड्रेस कर पाए। और डिमांड एड्रेस, अभी आप 71st का मेंस का पेपर आगे नीचे लगाएंगे आपको, आप देखिएगा सवाल देख के यही समझ में नहीं आ रहा है, 8-8 पेज 8-8 लाइन का सवाल है, तो उसका डिमांड क्या है, वो चीज कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है, कैसे बॉडी लिखा जा सकता है, कैसे कंक्लूजन लिखा जा सकता है, किस तरीके से हम स्किल डेवलप कर सकते हैं कि यार अनफेमिलियर सवाल भी रहे, समझ में नहीं भी आ रहा है। देखिए ना क्या लिखा है कि ऐसे प्रश्नों को भी अटेम्प्ट करना जिसमें आपको कुछ भी ज्ञात ना हो, वेन यू नो लिटरली नथिंग, आपको कुछ भी नहीं पता है, तब आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप सवाल का प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर रीडेबिलिटी कर सकते हैं। 3 घंटे में आप देखिएगा तो GS2 जैसा पेपर होता है, 3 घंटे में लोग कवर ही कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं उसको, कि कैसे आप एक 72 का 72 पेज उस 3 घंटे में आप भर दें, किस तरीके से 5 मिनट में आप 7 से 8 मार्कर, 18 मिनट में 38 मार्कर, ये सब कुछ कवर करें, हर चीज आपको बताया जाएगा। 2 यहाँ पर 2 लिखा गया, हम आगे उसको 4 भी कर दिए हैं, तो 4 लाइव आंसर राइटिंग वर्कशॉप्स करवाए जाएंगे, हम आपको टॉपिक दे देंगे। तो ये कोर्स किन लोगों के लिए, सबसे पहला तो कि अगर
आप ऐसे आदमी हैं जो कंटेंट पढ़ चुके हैं, पहले मेंस दे चुके हैं पर ढंग से कर नहीं पाए। तो जो आदमी कंटेंट पढ़ चुका है पर उसको मतलब अपना आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना है। दूसरा, अगर कोई आदमी एकदम प्योर बिगनर है तो उसके लिए ज्यादा जरूरी है। क्यों? ताकि उसको ये देखने के बाद समझ में आएगा कि हमको कंटेंट पढ़ना कैसे है। बहुत बार होगा, अभी हम मान लीजिए आप क्लासेस देखेंगे ना आप, तो आपको ऐसे में भी फील होगा कि यार आप पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके, सेशन किए, आपका नोट्स देखा गया तो आपको लगा कि यार ये तो हमको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, जिस तरीके से पढ़ना होगा आंसर राइटिंग के लिए वैसा तो हम पढ़े नहीं, तो आपको वापस से पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज फायदा बिगनर्स को होगा कि अगर आप देख लेंगे तो आपको क्लियर एक आइडिया रहेगा कि किस तरीके से करना है आंसर राइटिंग, ताकि आपका एक अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा आगे जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक है। और रिपीट एस्पिरेंट्स जो अपना मेंस का स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं, एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पर फिर से आपको दे देते हैं, इस कोर्स में क्या नहीं है। ये जनरल स्टडीज का कोई कंटेंट कोर्स नहीं है। यहाँ पर हम आपको GS1 GS2 पूरा पढ़ाने नहीं वाले हैं, समझ रहे हैं? ये कोई सब कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं है। ये आपका आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या सब हेडिंग्स होगा, आगे और एग्जाम्पल दिखाएंगे हम। और ना ही ये एक डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है या फिर कोई टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज नहीं है। ठीक है। अगर आप लोग ये देखें, हम आपको एक बात दिखाते हैं, अगर आप लोग ये 2 लेक्चर्स देखे होंगे, आप लोग यूट्यूब पर हम डाले थे, ये लगभग 20,000 लोग देखे हैं। ओरिएंटेशन सेशन और लेक्चर 2 डाले थे आपका हाउ टू राइट इन इंट्रोडक्शन। ये जो आपका राइट टू विन सीरीज है ना, ये सिंपली दिस कोर्स इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सीरीज, इसी सीरीज का कंटिन्यूएशन है ये, है ना। हम जैसे एग्जांपल देखिए, आपको हम बता चुके हैं पहले भी कि हर बार आपको पता है कि एक सवाल आता है इंडियन काउंसिल एक्ट के ऊपर, तो किस तरीके से आप देखिए उसमें बताया गया था कि कैसे आप एक सिंगल कोट इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम आपको संथाल के बारे में बताया गया था। अब जैसे एग्जांपल देखो, सवाल क्या है, इवेलुएट द चंपारण इंडिगो मूवमेंट और उसका इंपैक्ट बताइए। ये सवाल हर बार का है, पर हर बार आप देखिएगा तो इसी सवाल में किसी को 17 नंबर भी मिलता है, किसी को 23 नंबर भी मिलता है। हमको 23 नंबर मिला है इसी पेपर में। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो गैप है ना, सबको पता है चंपारण आएगा, फिर भी चंपारण में किसी को 17 नंबर देता है, किसी को 23 नंबर देता है। ये जो गैप है, इसी गैप के लिए आपका राइट टू विन है, इसी गैप को फिल करने के लिए। जैसे एग्जांपल देखिए आप 71st बीपीएससी का, इज देयर एनी मीटिंग पॉइंट बिटवीन कल्चरल नेशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म, और एक्सप्लेन कर दो। मान लेते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और में जो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आसान है और एक रिपीटेड थीम है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं पूछा जाता तब तो आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ता, तो आप कैसे अटेम्प्ट करते? कभी ऐसा पढ़े नहीं है इस तरीके का। तो वो उस चीज को आपको इस आर्ट में सिखाया जाएगा। अब ये सवाल है, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर, कैन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर? सब समझ में आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है सुन के, पर अगर अभी पेपर दे देंगे तो क्या सब हेडिंग्स होगा, इंट्रोडक्शन कितना दूर जाएगा, जो बॉडी है उसमें क्या क्या सेगमेंट लिखोगे, इसका डिमांड क्या है, सवाल पूछना क्या चाह रहा है, क्या सब हेडिंग्स होंगे, ये कहां से आपको पता चलेगा? ये कोई कोर्स आपको नहीं बता रहा है कि किस तरीके से आंसर को डिकोड करना है। और चंपारण मूवमेंट का तो फिर भी ये बताना आसान है, इस तरीके के सवाल का आपको बताना बहुत मुश्किल है। ये सवाल देखिए, व्हाट रोल हैज द फिलोसफी ऑफ जय अनुसंधान जय अनुप्रयोग प्लेड इन द प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंडिया? कुछ नहीं पता है हमको इसके बारे में, फिर भी कैसे आंसर लिखना है कि हम 2-3 नंबर लेकर के बाहर निकले, सवाल छोड़े नहीं, पढ़ो इस सवाल को। न्यू स्पेस पॉलिसी हैज ओपन्ड, क्या है, निजी क्षेत्र के लिए द्वार खोल दिए हैं। क्या यह परिवर्तन केवल प्रौद्योगिकी क्षेत्र विकास तक सीमित है या इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया या सीमा प्रबंधन XYZ डिग 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 डिग। इतना अब ये पढ़ोगे तुम 36 नंबर का, पढ़ना है, समझ में आए पूछा क्या, अब उसमें हम सोचें कि लिखें क्या, क्या सब हेडिंग बनाएं, ये सिखाया जाएगा आपको इसमें कि कैसे आप 1 मिनट के अंदर इसको तोड़ दीजिए खटाखट, सब पॉइंट्स आपके माइंड में आ जाए। ये जो 4 लाइव वर्कशॉप लेंगे उसमें करवाएंगे ना भाई ये सब काम। तो 5 रिकॉर्डेड क्लासेस आपको बिफोर प्रीलिम्स दिया जाएगा, जिसमें कि आपको आंसर राइटिंग सिखा दिया जाएगा। 4 लाइव वर्कशॉप्स लेंगे हम आंसर राइटिंग का। ये कब लेंगे? प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लेंगे। कैसे करेंगे ये वर्कशॉप्स? हम आपको थीम पोस्ट कर देंगे, 2-2 घंटे का प्रॉपर सेशन रखा जाएगा। आप लोग प्रीलिम्स अगर ढंग से दे करके मेंस में घुस जाएंगे ना, तो उसमें बहुत फिर आपको काम आने वाला है ये। फिर हम लोग लाइव सेशंस रखेंगे 2-2 घंटे का, उसमें आपको सवाल दिया जाएगा, फिर जवाब लेंगे उसको, मतलब उसी समय आपको लाइव सबके सामने इवेलुएट भी कर देंगे, क्या इंप्रूव करना है, क्या सही है, एक एक करके सबका करते जाएंगे। और एक स्पेशल क्लास आएगा जब कुछ ना आए तो तब कितने अच्छे से कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो टोटल कुल मिला करके देखोगे तो 11 क्लासेस होंगे। हम अपने बारे में बताएं भाई, तो जब हमको 179 आया GS1 में, 161 आया GS2 में, तो ऐसा नहीं था ना कि हमको सब आता था, हम तो और वर्किंग एस्पिरेंट 3-4 घंटा से ज्यादा पढ़ नहीं पाते थे, पर
समय के साथ आदमी एक स्किल सीख जाता है, वो स्किल हम आपको यहाँ पर इम्पार्ट करेंगे। टोटल आप देख लीजिएगा तो दोनों है आपका 73rd मेंस का वैलिडिटी, 72nd मेंस का 499 749, ठीक है, बढ़िया रहा। अब आ जाइए वापस वहां पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्राइस अंदर जो है वो बढ़ जा रहा है, प्राइस अंदर जो बढ़ जा रहा है, देखिए बाहर आपको दिख रहा है 499 प्लस टैक्सेस, अंदर आपको ये 625 हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जीएसटी 18% जुड़ जा रहा है और इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस जुड़ जा रहा है। अब अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि महंगा पड़ जा रहा है, तो हम आपको बस एक आइडिया के लिए बता रहे हैं। देखो पहली बात ना कि हम मतलब हम जब ये बना रहे थे तो जो मेरे लोग हैं उनका कहना था कि इतना जस्टिफाई करने का तुमको जरूरत नहीं है, तुम अपने कोर्स का कंटेंट से जस्टिफाई करो ना। पर फिर भी जब हम अपने नाम के साथ बीपीएससी भाई लगाते हैं ना, तो फिर ये भाई के चलते ये मेरा मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि हम जस्टिफाई कर दें, कम से कम एटलीस्ट एक बार आगे कर दें। आप लोग क्या पे कर रहे हैं? इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस और जीएसटी। हम क्या पे कर रहे हैं? वेबसाइट डेवलपमेंट का जो www.bpscbhai.com आया है उसका एलएमएस सिस्टम्स, सर्वर होस्ट करना, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर वो लेक्चर्स अपलोड होगा। अभी आप देखिए हम क्या किए हैं, वीकली सीरीज स्टार्ट किए हैं प्रीलिम्स का, इसके वीकली टेस्ट आएंगे प्रॉपर आपके उस पे ऐप के ऊपर। अब ये फ्री रहेगा, ये सब हमको फ्री, हम आपको फ्री दे रहे हैं ना, वो फ्री करने देगा क्या आपको? लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि लाइव वर्कशॉप रखना है, लाइव स्ट्रीमिंग के अलग चार्जेस लगेंगे, ऐप अपना कमीशन लेगी, प्लेटफॉर्म अपना कमीशन, जो वेबसाइट वाला है वो अपना कमीशन लेगी, हमको डोमेन परचेज करना, उसका एसएसएल सिक्योरिटी वाले जो सर्टिफिकेशंस होते हैं उस पे खर्चा, कुछ कहीं टेक्निकल ग्लिच हो गया, किसी का पेमेंट हुआ, कहीं फंस गया, किसी का पेमेंट हुआ पर उसके मतलब ऐप पे दिखाई नहीं रहा, उसका अलग जो टेक्निकल सपोर्ट टीम का पैसा लगता है। जीएसटी आप दे रहे हैं हमको, फिर एक सीए रखे हैं वो जीएसटी पे करेगा, कंप्लायंस करेगा, ऑलरेडी इनकम आ रहा है। अगर जैसे तो आप देखिए 30% वाली स्लैब है तो 30% तो सीधा डायरेक्ट इनकम टैक्स कटेगा। तो आपको देख करके लग रहा है ये, आपको मेरे हाथ में 100-200 रुपए आ रहा है इस कोर्स से, हार्डली हार्डली। आगे हम लोग जाकर के इस प्राइस को और रिड्यूस कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पर बहुत मुश्किल है। अगर आप आदमी का खुद का ऐप बन जाए कि उसके सारे कमीशंस खत्म हो जाए, खुद का वेबसाइट बन जाए, तो ये कब होता है? जब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत हाई होता है, एकदम क्रोर्स में जब होता है ना ट्रांजैक्शन, कि एक एक कोर्स मान लो 10-10 हजार का आ रहा है, इस टाइप से जब होता है तब ये चीज पॉसिबल हो पाता है। स्टूडेंट कम्युनिटी इतना बढ़ गया, इतने लोग ले लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का खेल है, आप जानते हैं इस बात को, तो वो आगे हो सकता है। अब दूसरा रही बात की देखिए, तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया है कि एक कॉम्बो कोर्स कल शाम को लॉन्च कर दिया गया है। कॉम्बो कोर्स में क्या होगा कि आप ये लीजिए वो लीजिए, मतलब ऐसे राइटिंग वाला लीजिए या फिर आपका मेंस का आंसर राइटिंग वाला लीजिए, दोनों को मिला करके 1499 का है। अगर आप लोग में से कोई अलग अलग ले चुका है, आंसर राइटिंग का अलग ले चुका है, ऐसे राइटिंग का अलग ले चुका है, तो आप कॉम्बो ले लीजिए। कॉम्बो लेने के बाद bpscbhai.office के ऊपर आप मेल कर दीजिएगा @gmail.com, उस पर मेल कर दीजिएगा, आपको रिफंड आराम से आ जाएगा। हम लोग खुद भी देख करके खुद ही रिफंड कर देंगे, आप मेल नहीं भी करेंगे तो, पर हम लोग ऐसे आप मेल कर दीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कॉम्बो का ऑफर है ये केवल कल रात तक का है भाई, ये कॉम्बो वाला ऑफर है केवल कल रात तक का है। उसके बाद कॉम्बो का जो कोर्स दिख रहा है आपको उसके ऊपर वो हट जाएगा, फिर कॉम्बो रहेगा नहीं। क्लास का लैंग्वेज क्या रहेगा? इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि देखो जो हम बोर्ड में लिख करके आएंगे ना, जो व्हाइट बोर्ड का लैंग्वेज रहेगा उसमें हम इंग्लिश भी लिख देंगे, हिंदी भी लिख करके आएंगे, पर जो बोलेंगे हम वो लगभग जैसे अभी बात कर रहे हैं आपसे उस तरीके से बात करेंगे। पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, ये नहीं कि एक ही में दोनों मिला दिए मोटा बना दिए, नहीं, इंग्लिश पीडीएफ अलग, हिंदी पीडीएफ अलग आपको मिल जाएगा। मेनली ऐसे में, क्योंकि आंसर राइटिंग जो है वो मतलब स्किल की तरह है, तो उसमें आपको बहुत पीडीएफ का खेल है नहीं, पीडीएफ का काम आपका यहीं पर आएगा ऐसे में, तो उसके लिए है। मल्टीपल लॉगिन का जहां तक बात था, हम आज सुबह ही बात की, इसीलिए वीडियो डिले भी हो गया, ताकि हम एक बार बात कर लें टीम से जो ऐप हैंडल कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये तो एकदम नॉन नेगोशिएबल है उनके साइड से भी, कि ये सिंगल लॉगिन ही है, और अगर मल्टीपल लॉगिन करेंगे आप लोग तो सेम डिवाइस से आप लोग भले बैठ करके, मान लीजिए लाइब्रेरी में 2 लोग साथ में देख लिए, पर अगर अलग अलग डिवाइसेस में बार बार लॉगिन करेंगे तो हो सके फिर वो आईडी भी बैन हो जाएगी, फिर आपको हमको मेल करना पड़ेगा। मेल कहाँ पे करना है? bpscbhai.office पे। हम तो आपको अनबैन करवा देंगे, पर कितनी बार करवाएंगे, ठीक है। और वो भी मेल में भी क्या है ना कि इतनी बार मेल आता है भाई कि हम बहुत सारा, हमको बाद में दिखता है तो हमको लगता है अरे यार इसको तो रिप्लाई करना चाहिए था, पर वो मिस हो जाता है। तो अपने विवेक से कर लीजिएगा। हम अब आपको अपने हिसाब से अगर कुछ बात करना चाहे ना, तो आप ये सब मेरा यूट्यूब का वीडियोस है, आप एक बार खुद देखिएगा। कोई आदमी एक बार अवार्ड एंड ऑनर जो 1.5 घंटे का हम बनाए थे वो देखे, या फिर एमओयू वाला देखे, रैंकिंग देखे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे देखे, पीएलएफएस देखे, कोई भी एक भी वीडियो, हम आज फिर कह रहे हैं
जो 90-95 शायद वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पर, एक भी वीडियो कोई देखे, अगर हम फ्री में ही इतना एफर्ट मार रहे हैं, तो आप मेरे तरफ से खुद सोचिए ना कि कितना मेरे अंदर, मतलब मेरे ऊपर कितना मोरल प्रेशर होगा इस बात को लेकर के। तो हम ये बस कहना चाहते हैं आप लोगों को कि हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम जितना कमिट किए हैं, हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम जितना कमिट किए हैं, हम आपको 3x डिलीवर करें, उससे ज्यादा डिलीवर करें। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिएगा कि आपका जो भी आप अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे इस पूरे जर्नी में, मतलब ये दोनों कोर्सेज में, ये हम मेक श्योर करेंगे कि दिस विल बी द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय यू इन दिस बीपीएससी जर्नी सो फार। इससे कम हम कर ही नहीं पाएंगे। कोई बहुत बड़ा क्राइसिस है आपके पास तो आप मेल कर सकते हैं, हम लोग कंसीडर कर लेंगे, पर प्रैक्टिकली भाई इससे नीचे पॉसिबल नहीं है। तो बाकी जैसा लगता है आपको, जो लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और रही बात आपका क्लासेस के बारे में, तो क्लास कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में, तो क्लासेस आपका वीकली सेशन हम लोग करेंगे। अभी देखो, हम अभी जहां काम कर रहे हैं, हम वहां पर 8 तारीख को रिजाइन करेंगे। 8 तारीख को रिजाइन करेंगे, सब सामान वामान पैक करके लगभग हम 11 तारीख तक वापस घर पहुंच जाएंगे। तो पहला सेशन आपका 11 तारीख को कर दिया जाएगा। अगर हो सकेगा पॉसिबल उससे पहले तो कर देंगे, पर मुश्किल है, तो 11 तारीख से को पहला सेशन आपका आएगा दोनों का। और उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि वीकली सेशन करें, वीक में 2 सेशन करें। और क्योंकि अभी 6 महीने टाइम है, और जैसे ही आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच का फ्रीक्वेंसी है, तो उस समय ऐसे का फ्रीक्वेंसी और इंप्रूव हो जाएगा। आपको बता ही दिया, आंसर राइटिंग के 5 क्लासेस प्रीलिम से पहले आ जाएंगी, तो उसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब रहा सवाल कि यार आप जो करवा रहे हैं वो टेस्ट सीरीज नहीं है, आप जो करवा रहे हैं ऐसे आंसर राइटिंग का, वो कोई कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स नहीं है, तो ये हम कहां से करेंगे? टेस्ट सीरीज आप अपने विवेक से कहीं से देख लीजिएगा, डीएम कीजिएगा, तो हम आपको सजेशन दे देंगे, हम जहां से किए थे। जहां तक बात रही आपका पढ़ना क्या है, मतलब पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है, तो उसके लिए एक नई सीरीज, एक वीडियो आप देखिए, तो आप मतलब इस वीडियो, मतलब मेरे चैनल का 3rd या 4th वीडियो है, जिसमें हम पूरा आपको बताए हुए हैं टॉपिक वाइज। पर अभी हम लोग जैसे सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर दिए हैं ना आपका, कि प्रीलिम्स में हम आपको कैसे हर सब्जेक्ट का डिकोड करके बता दिए कि पॉलिटी पढ़ना चाहते हो कैसे पढ़ना है, ये पढ़ना चाहते हो कैसे पढ़ना है, वो पढ़ना चाहते हो कैसे पढ़ना है। सेम उसी तरीके से मेंस के 6 वीडियोस आएंगे, जिसमें कि आपको हिस्ट्री कहां से करना है, करंट अफेयर कहां से करना है, डीआई कहां से करना है, पॉलिटी कहां से करना है, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कहां से करना है, और साइंस एंड टेक कहां से करना है, ए टू जेड सब आपको बता दिया जाएगा, सबके पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे। ये सीरीज हम लोग प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने का। अगर ये सीरीज स्टार्ट करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक डिसेंट नंबर ऑफ कमेंट रहेगा तो हम वो भी सीरीज स्टार्ट कर देंगे। मेरे तरफ से वीडियो में इतना ही था। अब आपको क्या कैसा लगता है, हम अपना मन का बात सब रख दिए हैं भाई। और जो भी लोग ट्रस्ट कर चुके हैं, हम आपको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि मेरे लिए भी एक बड़ा स्टेप है। पहली बार ये सब कर रहे हैं भाई। इससे पहले हम गेट के लिए पढ़ाते थे, पर कभी इस तरीके से ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं था उसका। ठीक है, थैंक यू।